Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex but Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है आफ्टर द बक फुल मून ऑन 3 जुलाई 2023। सो ये जो बक मून है इसका मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। क्यों बोला जाता है इसको बक फुल मून? इसलिए बोला जाता है कि इस दौरान जो हिरन हैं उनके जो शाखाएं हैं, मतलब कुछ हिरन का आप देखोगे सर के ऊपर शाखाएं हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है उसके अंक से ही निकलता है, उसके हड्डी से निकलता है। वो शाखाएं एक दिन में इतने 1.4 सेंटीमीटर से कितना हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो उस दौरान ही होते हैं, जुलाई महीने में ही होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द फुल बक मून, ठीक है। सो इस दौरान जितना भी आप एंटलर्स देखेंगे, ठीक है, जितना भी आप हिरन देखेंगे उनका कुछ हिरन की कैटेगरी में ये आते हैं जिनके सर के ऊपर शाखाएं हैं, इसलिए बोला जाता है बक मून। ओके, आई डू थिंक सो दैट इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी फुल मून है सो ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट तो होगा ही। इस बार फुल मून है इन द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, बट ये सारे साइंस के ऊपर इफेक्ट होगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या खूबसूरत बारिश होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगा दे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में @Sudakshana1369। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में आफ्टर द फुल बक मून व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ। उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है आफ्टर दिस फुल बक मून। थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा मुझे कैंडल ड्रॉपिंग्स को देखने दें। कुछ चीज़ों में मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप ना जिस तरह से होता है ना कि दो ब्रेड के बीचों बीच में अगर हम फिलिंग रख देते हैं, चाहे वो खीरा हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो मेयोनीज हो, जो भी हो, बनता बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन पिस्ता जो अंदर है, ठीक है। सो आप हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस है ना, आपके बॉस हो सकता है कि काफ़ी इस दौरान आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, ऊपर से जूनियर्स भी बोल रहे हैं कि नहीं हमें इतना काम नहीं करना है, बट वर्कलोड जो है, जैसे आपके बॉस ने शायद आपको कह दिया अगर वो लोग नहीं कंप्लीट करेंगे तो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगा। येस, आई डू फाइंड लाइक दैट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप उस चैलेंज को ले रहे हैं, एंड यू कैन सी लाइक दैट अगेन इट इज़ फॉर्मिंग द शेप ऑफ एन आउल आइज। सो बेसिकली आप अपने ज्ञान की गहराई से अगर हम देखें इस चीज़ को, सो आई डू थिंक सो दैट यू विल ईजिली सक्सीड। अभी वो आउल की आइज एक सुंदर सा फूल बना, यू कैन सी लाइक दैट इट गॉट अ फ्लावर एंड देन अगेन इट इज़ चेंजिंग इट्स शेप। तो उस फूल को खिलने से, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस डेफिनेटली आएगा। सो ब्लेसिंग्स, अबंडेंस इज़ डेफिनेटली आफ्टर द 3 जुलाई 2023। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि तेज़ी से काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा विथ स्विफ्ट स्पीड, ठीक है। अगर 60 किलोमीटर पर आवर काम होता था, अभी जाके वो 120 किलोमीटर पर आवर होगा, इस स्पीड से होगा। गाड़ी का स्पीड मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ किस स्पीड से होगा। लेवल डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि जैसे होता है ना कि चैम्पियनशिप जीतने के लिए आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 उस तरह से
बढ़ता जाता है लेवल, और जितना आप लेवल को क्रॉस करेंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है, लेकिन उसी में ही मज़ा आता है, राइट। सो कुछ काम आप शायद लेंगे, कुछ प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है, आपको पहले पहले दफ़ा में लग सकता है ये काम, या आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि सब लोग कर रहे हैं, उसको बोला जाता है बैंड वैगन इफेक्ट। सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, ठीक है। आपको लगेगा कि वो काम बहुत सिंपल है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे आप जब करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यू विल डू दैट बिकॉज द शेप ऑफ अ फूल इज़ कमिंग, ठीक है। आप शुरुआत तो करेंगे, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये नंबर 1 भी है। सो धीरे धीरे वो चीज़ आपके लिए क्रिटिकल बनेगा, फिर आप आसानी से उसको सिंप्लीफाई भी कर देंगे, ठीक है। एंड यू विल बी द लीडर वट एवर बी द सिचुएशन, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, द नंबर 1 रिप्रेजेंट्स लीडरशिप, ठीक है, स्किल्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कितना बड़ा करके 1 आया है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड दैट यू विल बी डेफिनेटली अ विनर। कुछ लोगों के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने स्कोर्स का, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं लेकिन आपका पास आपका आशाएं नहीं हैं, सो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर पॉजिटिव एंड स्टिल यू बिलीव इन सक्सेस, तो मुझे दिख रहा है आपके स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा लोगों से बहुत ज़्यादा ही होगा। एंड मे बी यू आर द फर्स्ट पर्सन इन योर डिस्ट्रिक्ट, हो सकता है इन योर स्टेट, हो सकता है कि आप उस चीज़ को हासिल करो। पहले शायद आपके गांव से या आपके शहर से कोई ऐसा नहीं कर पाया है। ओके, यहाँ पे आम दिखाई दे रहा है, इट्स सिंपली अ मैंगो। सो कैरी जो है ना, आम जो है ना, वो खाने में जितना स्वादिष्ट होता है वो पोषण भी उसके अंदर उतना ही होता है। सो आई डू थिंक सो यू कैन ओके ग्रो इन द एरियाज वेयर फूड इंडस्ट्री इज़ कंसर्न। हो सकता है कि आपकी नौकरी वहाँ पे लगे, फूड प्रोसेसिंग, कोई भी खाने वाला इंडस्ट्री से, चाहे वो ड्राई फूड हो, चाहे वो यू कैन से एनी टाइप ऑफ स्पाइसेस, हो सकता है कि मसाला या कुछ भी, ठीक है। एंड यू कैन ग्रो इन दैट फील्ड, आपका सुविधा है कि आप उस फील्ड में, ठीक है, अव्वल आए, आप बहुत कुछ जानते हैं मे बी उस फील्ड के बारे में, लेकिन अगर आप दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं मे बी आप उतना ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाएंगे। सो आफ्टर दिस 3 जुलाई मे बी यू विल थिंक ऑफ दैट। यहाँ पे एक अम्ब्रेला भी आ रहा है, देखो, दिस इज़ एन अम्ब्रेला विच इज़ फॉर्मिंग। अम्ब्रेला ऑलवेज मीन्स प्रोटेक्शन। और ख़ास बात तो देखो यहाँ पे जुलाई महीने में जो बारिश होता है वहीं पे आ रहा है छतरी। छतरी आने का मतलब है दैट यू आर ब्लेस्ड, यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्ते हैं जो अननेसरी नेगेटिव होते जा रहे हैं और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उस साइड से, मे बी आपको ब्लॉक कर दिया गया है, उन लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखती हूँ और मैं उनको बोलना चाहूँगी, उनके लिए यही खुशखबरी है कि गॉड इज़ गिविंग यू प्रोटेक्शन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। मे बी वो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, सूट नहीं करेगा। कुछ खाना होता है जो सूट नहीं करता है, कभी कभी एलर्जीज भी हो जाते हैं उसके वजह से। हर एक खाना सबको सूट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर एक रिलेशनशिप में आपको वहाँ पे सक्सेस मिले ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जब मैंने फूल कार्ड देखा था तभी मैंने आपको ये भी बताया नहीं कि मैं थोड़ा सा चूक गई, आई एम सॉरी, कि अगेन ऑफ कोर्स आई सॉ दैट yes, your relationship is definitely going to start once more। फिर से शायद आप कोई नए रिश्ता की तरफ आकर्षित होंगे। ओके, यहाँ पे एक ड्रैगन आ रहा है, ड्रैगन, आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे अगर आप इसका शेप देखें, आपको कौन सा शेप दिखाई दे रहा है आप बोल सकते हैं। आई डू फील दिस इज़ अ क्रोकोडाइल और रेप्टाइल या ड्रैगन, समथिंग इज इट। आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो एक आँख भी बन रहा है, आपको आंसू भी आ रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हो। मे बी आफ्टर दिस, हो सकता है ऑन एंड ड्यूरिंग दिस फुल मून आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाओ कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना ज़रूर सीखना। ऑल राइट,
The letter S is there. S is there, I is there, K is there, H is there, E is there, T is there, N is there. 11 I can see a lot. कुछ लोग आपके घर के आंगन में शायद वहाँ पे ना कुछ अल्पना उसको बोला जाता है या रंगोली बोला जाता है, मे बी परमानेंट बेसिस पे है, आई डोंट नो। या आपके घर में, घर के बाहर स्वास्तिक चिन्ह है, आई डू फाइन, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसी आंगन होगा, वहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह होगा, उस तरह से दिख रहा है। ओके I do find that after this full moon, of course, why not? आप कॉन्फिडेंस गेन बहुत ज़्यादा करेंगे, आप स्मार्ट डिसीशंस लेंगे, प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा आपका, मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉफिट भी आपको कमाएंगे आप बहुत ज़्यादा, आई डू थिंक सो। देखो, लोग जेलसी कर सकते हैं लेकिन उनको करने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक गुरुजी ने कहा है कि जेलस आप जितना लोगों को, मतलब लोग आपके प्रति जितना जेलसी करते हैं ना, बढ़ता आप ही का धन है, बढ़ता आप ही का शोहरत है, उनका कुछ नहीं बढ़ता। बिकॉज वो लोग नेगेटिव वाइब्रेशंस छोड़ रहे हैं ना, उनको नेगेटिव वाइब्रेशंस ही मिलता है। ठीक है, सो अगर इन केस ऐसा होता है कि वो आपके ऊपर जेलसी कर रहे हैं, नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, तो इन केस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है दे डोंट वांट योर सक्सेस, बट इन दैट केस आई डोंट थिंक सो दैट दे विल सक्सीड। उनके इंटेंशन सक्सेसफुल होगा वो मुझे नहीं दिखता। ओके, आई कैन सी अ मैन टॉकिंग टू फ्यू वुमेन। हो सकता है कि बहुत सारे पार्टीज आप उसमें शामिल है, आप उसमें शामिल हो, और डेफिनेटली बहुत सारे बातें हो सकते हैं, मीटिंग्स हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत सीरियस मीटिंग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कितना सुंदर सा वो फूल बना था, आई डू थिंक सो। यहाँ पे जैसा ब्रांच बन रहा है, इट्स लाइक द 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, okay, or like a 3 of wands, something is becoming, but 3 number is very important. okay, आप फिर से यहाँ पे आँख बन रहा है राइट साइड पे। शायद मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको यूनिवर्सल आई दिखा दूँगी। सो यूनिवर्स का जो है वो नज़र आपके ऊपर है, चाहे आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कुछ रिलेशनशिप का, चाहे आप प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को फिर से बहुत कुछ प्रॉफिट देने का, पैसा कमाने का। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर अ पीरियड ऑफ वेटिंग, ठीक है, यू आर गेनिंग दैट थिंग। क्योंकि जब नंबर 1 आया था तभी मैं श्योर हो गई थी, कि आपको सक्सेस मिलेगा ही, चाहे वो पर्सनल सक्सेस हो या प्रोफेशनल हो। नाउ दिस रीडिंग इज जनरल प्रेडिक्शन, इट डज नॉट मीन दैट इट विल रेजोनेट, बट मैं चाहती हूँ कि सबके साथ हो, सबका सक्सेस मिले। ठीक है, ओके, तो स्ट्रांगली क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। और लेट मी सी, ये छोटा है बट बड़ा धमाका वाला कार्ड्स। सो लेट मी सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर द फुल बक मून on 3rd July. So we do have the King of Swords. ओके, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बताया था ना, पैसा आप कमाएंगे, शौहरत, दौलत, चीज़ें जो होगा वो होगा। ओके, वो तो होगा ही, देयर इज़ नो डाउट। यू विल बी टोटली कॉन्फिडेंट। मैंने आपको ये भी कहा था, द किंग ऑफ स्वर्ड्स ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज वर्क। एक मतलब हो सकता है ये आपकी बॉस भी हो, ये आपसे ये भी चाहते हैं कि आप भी परफेक्ट हो जाए अपने काम में। देखो 6 ऑफ वैंड्स, जीत हासिल होगा, नो मैटर व्हाट यू विल सक्सीड, नो मैटर।
लेकिन कॉन्फिडेंस की अगर कमी है तो मैं नहीं बोल सकती आपको, बिकॉज आप प्रिपेयर होके जा रहे हैं कोई जगह पर, ठीक है, आप अच्छा से बोल नहीं पा रहे, उनको समझा नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। लेकिन वो किस लिए होता है आपको पता है? वो डर के वजह से। डर नाम का जो चीज़ है अपने डिक्शनरी से निकाल दो। द टावर 16, ऑफ कोर्स कुछ ये ऐसा टावर है जहाँ पे कोई मुझे ब्रेकअप नहीं दिखाई दे रहा है, बट रिकंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ पहले से था जो टूट चुका था, बट यहाँ पे फिर से एक ट्री हाउस जैसा बना है। और सो योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू टेक अ वेरी गुड टर्न। क्वीन ऑफ वैंड्स, स्मार्ट कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर। आफ्टर द 3 जुलाई हो सकता है कि आप कोई स्टॉक मार्केट एक्सचेंज या कोई काम करो, लेकिन बहुत अच्छे से आप संभाल भी पाओगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किस तरह से ये जो पर्सन है ये किस तरह से संभाल रहे हैं। नीचे कितना पानी है देखो, फिर भी ये साइकिल में जा रही है, बिकॉज उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी है, ठीक है, अनलिमिटेड बैलेंस पावर है। सो आई डू फाइंड कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड आफ्टर द 3 जुलाई, नो मैटर व्हाट। इस रीडिंग के ऊपर विश्वास करो तो ही ये रीडिंग ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट होगा। सो प्लीज़ स्ट्रांगली मैनिफेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत होता है ये फुल मून का एनर्जी, तो ज़रूर इसको क्लेम करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल। सबका भला हो, सबका अच्छा हो। थैंक यू सो मच।